ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा। हमारा शौर्य ध्वज लेकर, किसका? इस देश के युवाओं का। हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा। Islam to survive now when I look in your heart. आपके मन में, आपके दिल में कुछ न कुछ बदले, ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो अदम्य शौर्य, अदम्य पराक्रम, अदम्य साहस का प्रतीक है परमवीर चक्र। अभी तक भारतवर्ष में 21 परमवीर चक्र प्रदान किए गए हैं, जिसमें 14 मरणोपरांत हैं और शेष योद्धाओं को अपने जीवन काल में मिले। उनमें से 3 योद्धा अभी लिविंग लेजेंड के रूप में भारत के पास हैं और उन्हीं में से एक शख्सियत थोड़ी ही देर में आपसे मुलाकात करेगी। माननीय कैप्टन सिंह भारतीय सेना सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान 4 जुलाई 1999 की कार्रवाई के लिए उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं, जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहिर गांव में एक फौजी परिवार में हुआ था। उनके पिता रामकरण सिंह यादव ने 1965 से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लेकर कुमाऊं रेजिमेंट में सेवा की थी। झेलकर भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में सामरिक टाइगर हिल चोटी फतेह करने में अनुकरणीय भूमिका के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले और उस लक्ष्य को तब प्राप्त किया जा सकता है जब उन सपनों को जीना शुरू करें। देखने सपने बहुत आसान है, लेकिन जीना बहुत मुश्किल है। जिया किससे जाता है? इंसान जीता कैसे है? दिल से। अगर उसका दिल धड़क रहा है तो इंसान जी रहा है। उसका मस्तिष्क काम कर रहा है तो जी रहा है। जी रहा है कि नहीं? जो हमारी सोल, आत्मा है, अगर हमने अपने सोल से अपने सपनों को, और आपको यह बताने के लिए आया हूं कि एक आत्मशक्ति आपको कितना सहन शक्ति को बढ़ा देती है। क्योंकि जब हम सपने देखते हैं, सपना मैंने भी देखा था, लेकिन देखा नहीं था, बल्कि उस सपने को जिया था। आप 12th क्लास में हैं? उस समय मैं 12th क्लास में था और 6th क्लास से सपना देखता हुआ, जीता हुआ, बड़ा हुआ था कि एक सैनिक बनना है और युद्ध लड़ना है। आपने शायद अभी सपना ये देखा होगा कि सफेद कोट पहन करके एक डॉक्टर बनना है, ऑफिस में बैठना है। लेकिन कभी आपने ये सपना देखा कि मैं डॉक्टर हूं, किसी की जिंदगी को बचा रहा हूं, और ऐसी जगह पे बचा रहा हूं जहां पर संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए डॉक्टर होने के नाते मुझे उसको बचाना है। पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा, 22 दिन, और उस 22 दिन के दौरान भारत के वायुसेना के फाइटर्स, अटैकर हेलीकॉप्टर्स, ये तमाम इस पहाड़ी पर बम्बारमेंट करते हुए आए, और इसमें से एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की फौज ने मार भी गिराया था, और हमारे 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर
और 21 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर के इस टोरलिंग टॉप के ऊपर हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में कि उसके बेटों ने जो वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान दिया है उसको दुनिया तक पहुंचा सको। अभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स था, पर्स में भी 5-5 रुपए के सिक्के थे, शायद इस भाग्य ने वो इकट्ठे कर दिए होंगे और गोली जाकर के उस सिक्कों पे लगी। उस गोली के धक्के से मुझे लगा कि मैं तो मर गया हूँ। अगले ही पल दूसरा उसका पाकिस्तान का जवान आया होगा, उसने मेरा हथियार उठा करके सब जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया तो मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूं। अब एक अंतर्मन से आवाज आई, योगेन अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास हैंड ग्रेनेड था, उससे हमला किया, उसी की राइफल को उठाया और फिर लगातार एक हाथ से ऐसे फायर करता रहा और 5 से 6 पाकिस्तानियों को मार दिया। पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से उल्टे पैर लौटने पर विवश कर दिया। चल नहीं सकता था, पूरा मसल फटा हुआ था पैर का, इस हाथ की पूरी हड्डी निकली हुई थी, लेकिन फिर भी एक हाथ से एक पैर ठीक था। इसी हाथ से खिसकता, रेंगता, पैर करता हुआ उनको उस पहाड़ी से खदेड़ा, फिर वापस 500 मीटर लुढ़क करके नीचे आया, अपने साथियों को इन्फॉर्म किया और फिर वापस हमारी दूसरी टीम इस पहाड़ी पर हमला करने के लिए गई और बिना कुछ कैजुअलिटी के स्टाइल हिल टॉप के ऊपर विजय पाया। हो गया और आज हम कारगिल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। मैं 16 महीने हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद फिर वापस भाग के सेना में गया। 25 साल सेवा करी, सेवा निवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्यों और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ। ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर, किसका? इस देश के युवाओं का। हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा, हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित है, हमारे नभु का हरकतरा हिंदुस्तान गाएगा।